नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी और bankruptcy, when the person unable to when a person unable to meet his liability, that person is going to known as insolvent. इस पर्टिकुलर कंडीशन में उस डेटर के या उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के पर्सनल असेट्स से भी मनी रियलाइज किया जाता है. सपोज राम who owed us rupees 5,000 became insolvent and only 60 paisa in a rupee was received from his official receiver और from his estate. राम हमारा डेटर था, उससे हमें टोटल 5,000 रुपीज़ लेने थे. अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, हमको 60 पैसा इन अ रुपी बस मिल रहा है. एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी 100%, उसमें 60% हमको रिसीव हो रहा है. ठीक, तो वो कैश में चला जाएगा. 40% आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, बेड डेट्स हो गया. क्योंकि डेटर से जो भी पैसा डूबता है वो बिज़नेस के लिए क्या कहलाता है, बेड डेट्स कहलाता है. अब आपकी एंट्री क्या होगी, 60% कैश रिसीव्ड हो रहा है. अगेन इसमें सेम मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई कर दीजिए असेट्स एंड एक्सपेंसेस की टर्म को. ये दोनों में जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डेबिट, और ये दोनों में जब डिक्लाइन होगा तो क्या होगा, क्रेडिट. अब आपको कैश रिसीव्ड हो रही है, कैश इज़ एन करंट असेट फॉर द बिजनेस. अब अगर इंक्रीज़ होगी तो वो डेबिटेड होगी, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड. देन 40% अमाउंट आपका क्या है, अनरियलाइज्ड है. अनरियलाइज्ड है मीन्स आपके लिए क्या है, लॉस. आपके लॉसेस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए क्या होगा, डेबिटेड. तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड. टू, राम आपके लिए क्या था, बिजनेस का डेटर था. वो डेटर आपके असेट्स हैं, असेट्स आपके क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं. तो एंट्री होगी टू राम्स अकाउंट. अब अमाउंट टोटल 5,000 मनी रिसीवेबल था. इस 5,000 का 60 पैसा ना रुपी मीन्स 60% रिसीव्ड हो रहा है. तो 60% ऑफ 5,000 इज 6 5 30, 3,000. 40% लॉस हो रहा है, तो 5 4 20. तो आपके लिए लॉस कितने का हो जाएगा, 2,000 का. आपकी नेट एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड 3,000, बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 2,000, टू राम्स अकाउंट 5,000. ठीक है. एंड सच टाइप ऑफ एंट्री व्हेन मोर देन वन अकाउंट इज ईदर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री. जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिटेड होंगे या क्रेडिटेड होंगे तो वो आपके लिए क्या होगी, कंपाउंड जर्नल एंट्री